और इसी संविधान में जो शब्द यूज किए गए हैं वो सारे के सारे शब्द मनुस्मृति में जो बातें लिखी गई हैं वही बातें इसी संविधान में लिखी गई हैं। चाहे जितना कोई संगम नहा ले, चाहे जिस तरीके साबुन से संगम में जाके नहा ले, लेकिन अभी तक मैं गाँव में देख रहा हूँ उसी तरीके का छुआछूत व्यवहार हो रहा है। और जिनको सनातन बनाना है उन्हें सनातन से कोई लेना देना नहीं है। उनको इस देश के अंदर ब्राह्मण राष्ट्र कायम करना है और ब्राह्मण राष्ट्र कायम करने के लिए वो हर संभव प्रयास कर रहे हैं। सरकार हमारे लोगों को मारना चाहती है और वो मारने के लिए समय समय पर, जहाँ कोरोना के नाम पर उन्होंने हमारे लोगों को मारा, आस्था के नाम पर हमारे लोगों को मारा, तो मतलब है जो सदियों से पिछड़े लोग हैं उनको आगे लाना। लेकिन इसमें आगे लाने की बात नहीं की जा रही है, इसमें पीछे चलने की बात है। किसके पीछे एक बड़ा षड्यंत्र है कि इस देश के जो भोले भाले लोग हैं जो इनके झांसे में आकर कुंभ में जा रहे हैं ताकि प्रचार प्रसार किया जा सके और लोगों की भावनाओं को लेकर वो लोग खिलवाड़ करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं ML लाइव। ऋषि संविधान को 5.5 लाख गांव तक पहुंचाने का ऐलान जब से किया गया है तब से देश के अंदर एक अलग ही हलचल मच चुका है। लेकिन ऋषि संविधान क्या है, किस तरीके से काम करने वाला है और इसका नियम क्या होने वाला है, इस पर एक डिटेल वीडियो ML लाइव पर आने वाला है, तो उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। लेकिन ऋषि संविधान पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ हैं कुंडा वाले प्रजा भैया। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं खबरों में चल रहा है, ऋषि संविधान का मामला बहुत जोरों पे है। ऋषि संविधान को लेकर आप क्या सोचते हैं कि जब भारत में ऑलरेडी भारतीय संविधान है उसके बावजूद ऋषि संविधान की क्या आवश्यकता है, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? भारत में ऋषि संविधान को लेकर जो चर्चाएं हो रही हैं इस देश के अंदर, खासतौर इस देश के अंदर जो पोका पंडित लोग हैं, खासतौर जो सामंतवादी ताकतें हैं या जो मनवादी सोच के लोग हैं, वो लोग इस देश में ऋषि संविधान की चर्चाएं कर रहे हैं। लेकिन विश्व रत्न महामानव बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक भारत का ऐसा संविधान लिखा जो दुनिया में ऐसा कोई संविधान नहीं है। संविधान की मूल भावना में ही, उसका नाम में ही है संविधान। सम माने बराबर, विधान माने कानून। इन्हीं जब बराबर का कानून इस देश में पहले से ही लागू है तो ऋषि संविधान की जरूरत क्यों पड़ रही है देश के अंदर? ये एक बड़ा प्रश्न देश के अंदर खड़ा हो रहा है। ऋषि संविधान वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब संविधान देश के अंदर पहले से काम कर रहा है तो ऋषि संविधान नहीं हो सकता है। बल्कि इस देश में ऋषि संविधान के आड़ में और ऋषि संविधान में जो शब्द यूज किए गए हैं वो सारे के सारे शब्द मनुस्मृति में जो बातें लिखी गई हैं वही बातें ऋषि संविधान में लिखी गई हैं। क्योंकि इस देश के लोग जागृत हो रहे हैं और उन्होंने पुराने जो इनके कानून रहे, जो मनुस्मृति नाम का कानून रहा, लोगों ने पढ़ लिया और समझ लिए। इसलिए उसका एक नया नाम ऋषि संविधान दिया जा रहा है ताकि उसमें ये बता सके कि करोड़ों लोगों की आस्था हो जाएगी। और ये जो खासतौर कुंभ मेला है और कुंभ में लेकर ये चर्चाएं हो रही हैं, तो इसके पीछे एक बड़ा षड्यंत्र है कि इस देश के जो भोले भाले लोग हैं जो इनके झांसे में आकर कुंभ में जा रहे हैं ताकि एक प्रचार प्रसार किया जा सके और लोगों की भावनाओं को लेकर वो लोग खिलवाड़ करने वाले हैं। क्या लगता है देश के अंदर जिस तरीके से अभी तक भारतीय संविधान था उसमें आरक्षण का भी प्रावधान था, जो लोग अधिकार वंचित थे उनके लिए आरक्षण का प्रावधान था, लेकिन क्या लगता है ऋषि संविधान आने के बाद उसमें भी ऐसा प्रावधान होगा, जो लोग पिछड़े लोग हैं, जो अधिकार वंचित लोग हैं, उनको बराबरी पे लाने के लिए आरक्षण भी दिया जाएगा? देखिए, हाँ, ये बात आपने सही कहा कि इस देश में जो भारतीय संविधान में जो शेड्यूल कास्ट के लोगों को, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को, OBC के लोगों को और जिन्होंने भी धर्म परिवर्तन करके जो भी धर्म को लोगों ने स्वीकार किया, सबको आरक्षण का अधिकार है, सबको बोलने का अधिकार है, सबको संगठन बनाने का अधिकार है। लेकिन जो ऋषि संविधान है वो टोटल मनुस्मृति का ही पैटर्न है। और मनुस्मृति कहती है कि जो जिस जाति में पैदा हुआ है वही कार्य को करना है। इन्हीं जो ऋषि संविधान है उसमें भी आदि शंकराचार्य ने अपने खुद के बयान दिए कि अगर यादव अगर आप हैं तो आपको दूध लगाना और दूध बेचना आपका धंधा होगा। अगर आप चमार हैं तो चमार का चमड़े का काम करना उसका धंधा होगा। इन्हीं की वो हमारे धंधा बताया है। लेकिन वही मैं देखता हूँ जो पंडे पुजारी लोग हैं, अगर वो टीका लगा रहे हैं या कुछ धर्म के नाम पर कुछ कर रहे हैं, वो भी एक धंधा ही है, लेकिन उसको धंधा नहीं कहते हैं, वो धर्म का काम कहते हैं और हमारे काम को धंधा कहते हैं। इन्हीं की इसमें रिजर्वेशन नाम की कोई पॉलिसी नहीं होगी, बल्कि जाति व्यवस्था को परंपरागत बनाए रखने के लिए और दृढ़ करने के लिए और बहुजनों गुलामी मजबूत करने के लिए इस तरीके की उसमें रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है। लेकिन रिजर्वेशन का मतलब ये नहीं है, रिजर्वेशन का मूल मतलब है जो सदियों से पिछड़े लोग हैं उनको आगे लाना।
लेकिन इसमें आगे लाने की बात नहीं की जा रही है, इसमें पीछे ले चलने की बात है कि जो जिस जाति में जिस वर्ग में पैदा हो गया है वही काम करता रहेगा। लेकिन अगर आपने इसके बारे में पढ़ा होगा तो उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि जो लोग धर्मांतरण कर रहे हैं, ख़ास तौर पे ईसाई कोई धर्म अपना ले रहा है, कोई बौद्ध धर्म अपना ले रहा है, इस तरीके धर्म परिवर्तन कर रहा है, तो इसकी वजह से इसको लागू करना पड़ रहा है। इससे क्या होगा, इनके लोग जाएंगे गांव में, 5.5 लाख गांव तक ये अभियान चलेगा। इसमें लोगों को जोड़ने का कार्य किया जाएगा। जो भारत बिखरा हुआ है, बिखरे हुए भारत को जोड़ने की बात कही जा रही है। तो फिर तो जातिवाद की कहीं बात ही नहीं रह जाएगी। जब हम लोग बराबर ही हो जाएंगे तो जातिवाद कहाँ रह जाएगा, आरक्षण की कोई बात ही नहीं रह जाएगी। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, खास तौर मैंने एक अनुभव किया कि जो ये लोग कह रहे हैं कि हम इसमें हम इकट्ठा करने वाले लोग हैं, तो फिर वो जाति के आधार पर काम भी देने की बात कर रहे हैं। जब जाति के आधार पर काम देंगे तो इसका मतलब है कि हम इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, हम इनको सदियों सदियों से फिर तोड़ने का हम काम कर रहे हैं। दूसरी इसमें मौलिक बात हमने अनुभव किया कि ये जो ऋषि संविधान को लेकर इन्होंने चर्चाएं किया, प्रथम ऋषि संविधान की चर्चा 2001 में हुई जी, और 2001 में ये बात साबित हुई थी कि डीएनए के अनुसार इस देश के 3.5% खासतौर जो ब्राह्मण जाति के लोग हैं वो डीएनए के अनुसार भारत के नहीं हैं, वो विदेशी हैं। तब से इनके मन में आना शुरू हुआ कि हम ऐसा कठोर कानून बनाएंगे और इस देश पर जो 3.5% के अलावा लोग हैं उनको हम धार्मिक स्वतंत्रता पर पाबंदी लगाएंगे। दूसरी बात है कि हम इनको असंगठित क्षेत्र में अलग अलग करके हम इनको पीटने का भी हम काम करेंगे। यही नहीं बल्कि हम तो अभी थोड़े दिन पहले संगम में हम 1 हफ्ते रहे और संगम में 1 हफ्ते हम जाकर बहुत सारे साधु संतों को मिलने का प्रयास किया और कुछ साधु संतों को हमने मिला। हमने ऋषि संविधान पर लेकर चर्चा उनसे करना चाहा तो किसी प्रकार के कोई साधु संतों ने इस पर चर्चा नहीं किया, बल्कि आदि शंकराचार्य ने बयान दिया कि जो जिस जाति में पैदा हुआ है, जिस वर्ग में पैदा हुआ है, वो यही कार्य करता रहेगा। इसके अंदर एक खास मौलिक बात जो इन्होंने धर्मांतरण पर लेकर कह रहे हैं, तो धर्मांतरण का मतलब क्या है, इनको सबसे पहले सनातन शब्द समझना होगा। सनातन शब्द न संस्कृत भाषा का नहीं है, ये हिंदी भाषा का नहीं है, बल्कि ये पाली भाषा का शब्द है। और ये सनातन शब्द तथागत बुद्ध ने अपने प्रवचनों में कई बार ऐसा शब्द बोला है। और जब उन्होंने सनातन धर्म के बारे में तथागत बुद्ध ने कई बार बोला, इन्हीं जो सनातन शब्द है ये सनातन धर्म बना। लेकिन आज की जो मनुवादी ताकतें हैं इस शब्द का दुरुपयोग कर रही हैं समाज के अंदर, और जिनको सनातन बनाना है उन्हें सनातन से कोई लेना देना नहीं है। उनको इस देश के अंदर ब्राह्मण राष्ट्र कायम करना है और ब्राह्मण राष्ट्र कायम करने के लिए वो हर संभव प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वो उनका कहना है कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो क्या हिंदू राष्ट्र और सनातन राष्ट्र, सनातन धर्म की जो बात है, क्या ये दोनों अलग चीज़ें हैं? बिल्कुल, सनातन अलग है और हिंदू अलग है। सनातन इसलिए अलग है, हिंदू इसलिए अलग है। दोनों बात मौलिक बात समझना होगा, क्योंकि इस देश के अंदर जब छुआछूत, भेदभाव, अत्याचार, अन्याय होता है किसी शेड्यूल कास्ट के साथ, किसी ओबीसी के साथ में, तो कहा जाता है कि चमार जाति का आदमी। मैं तो ये भी चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि बहुत सारे शेड्यूल कास्ट के लोग, ओबीसी के लोग गंगा नदी में संगम में जाके डुबकी लगाए, उसी पानी में डुबकी लगाए जहाँ पर आदि शंकराचार्य ने पानी में डुबकी लगाया, जहाँ पर साधु संतों ने डुबकी लगाया, जहाँ को त्रिवेणी संगम कहते हैं, वहाँ पर जाकर शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास के लोगों ने भी डुबकी लगाया। लेकिन मैं गाँवों में देख रहा हूँ चाहे जितना कोई संगम नहा ले, जहाँ जिस तरीके से साबुन से संगम में जाके नहा ले, लेकिन अभी तक मैं गाँव में देख रहा हूँ उसी तरीके का छुआछूत व्यवहार हो रहा है। इन्हीं हिंदू धर्म है, ये सनातन धर्म की जिस बात कर रहे हैं उसमें अभी ये भाव है कि एक साथ हम वहाँ पर नहा सकते हैं, लेकिन हम गाँवों में देख रहे हैं वही लोग हमारे साथ नाइंसाफ़ी का व्यवहार हो रहा है, छुआछूत का व्यवहार हो रहा है, अत्याचार अन्याय की बात हो रही है, हमारे साथ शोषण की बात हो रही है। तो इस तरीके से कहा जा सकता है ये अलग है। और जो हिंदू धर्म की बात लेकर कहा स्थापना के लिए भारत के लोकतंत्र के, भारत के संविधान पर अगर उनके हिसाब से अगर हम कहें तथाकथित हिंदू धर्म के बारे में, तो भारत का प्रधानमंत्री हो, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री देखें, भारत का राष्ट्रपति देखें, भारत के गवर्नर देखें, तो लगभग 99% संवैधानिक संस्थाओं पर हिंदुओं का ही कब्जा है। लेकिन अब कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं?
उनको हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। उनका केवल मकसद है कि इस देश के अंदर 3.5% ब्राह्मणों का इस देश के अंदर जब तक कब्जा नहीं हो जाएगा तब तक वो लोग मानने वाले नहीं हैं, बल्कि वो लोग इस देश को ब्राह्मण राष्ट्र बनाना चाहते हैं। उनको हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। अभी आप बता रहे थे कि हाल ताज में आप संगम होकर रहे हैं, लेकिन आप देखे होंगे कुछ दिन पहले वहाँ पे भगदड़ हुई थी, बहुत सारे लोगों की जानी गई। उस खबर को छिपाया जा रहा था कि वहाँ पे बताया गया, किसी ने कहा 20 लोग की हुई, यहाँ 30 लोग से ज़्यादा की मौत की खबरें भी नहीं आई। जबकि वहाँ जो लोग मौजूद थे, हमारी बहुत सारे लोगों से बात भी हुई, उनका कहना था कि सैकड़ों से ज़्यादा लोग की डेथ हो चुकी है। हालांकि हमने उस पर वीडियो भी बनाया था। आप वहाँ पे होके आए हैं, आपको क्या लगता है मुख्य कारण क्या था जो है वहाँ पे जो भगदड़ हुई? वीवीआईपी कल्चर था या फिर और भी कुछ लोगों ने कहा गुंडे घुस आए थे, बहुत सारी बातें कही जा रही हैं उसको लेकर। आप क्या सोचते हैं, क्योंकि आप गए थे, बहुत सारे लोगों से बात भी हुई होगी, तो आपको क्या वहाँ से जानकारी मिली है? हमको जो जानकारी प्राप्त वहाँ पर हुई कि सरकार हमारे लोगों को मारना चाहती है, और वो मारने के लिए समय समय पर, जहाँ कोरोना के नाम पर उन्होंने हमारे लोगों को मारा, आस्था के नाम पर हमारे लोगों को मारा। लेकिन जो सरकार ने आंकड़े बताए कि संगम में केवल 20-25 लोग मरे हैं, ये सरकार की बात झूठ है। क्योंकि शंकराचार्य ने दावे के साथ ये बात कह रहे हैं कि हमें बड़ी तकलीफ है कि सरकार भी आंकड़ा छुपा रही है। लेकिन जब हमने संगम में जाकर बहुत सारे लोगों से मिला, वहाँ पर फोर्स के भी लोगों से मिला, तो उनको का कहना था, जबे दुमान में कह रहे थे वो लोग कि लगभग यहाँ पर 25 से 30 हज़ार लोग मरे होंगे। 25 से 30 हज़ार लोग मरे होंगे, ऐसी संभावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। और कई सारी वीआईपी गाड़ियां वहां पर ऐसी खड़ी हैं जिनको आज तक गाड़ियों कोई पूछने नहीं आया। इन्हें लोग गाड़ी से आए, सब परिवार मर गए, कोई उनको पूछ नहीं रहा है। बहुत सारे लोग तो अभी पूछ रहे हैं, अपने परिजनों को खोज रहे हैं, उनके लोग मिल नहीं रहे हैं। इससे पता चल रहा है कि बड़े पैमाने पर लोग मरे हैं, लेकिन सरकार जानबूझकर आंकड़ा छिपा रही है। इसलिए छिपा रही है सरकार ताकि जो ऋषि संविधान लाने वाले हैं, ताकि लोगों की आस्था उस पर बने। अगर वो एग्जैक्ट बता दे 25 से 30 हज़ार लोग मर गए हैं, तो सरकार को जो ऋषि संविधान है उस पर लोग उस संविधान को मानने से इनकार कर देंगे और लोग उस पर थूकना शुरू कर देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम में क्या संदेश देना चाहेंगे एमएल लाइव के माध्यम से जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं? हम एमएल लाइव के माध्यम से ही संदेश देना चाहेंगे कि जो ऋषि संविधान को लेकर शंकराचार्य हो, साधु संत हो, ढोंगी हो, पंडा पुजारी हो, जो 5.5 लाख गाँव में जाकर प्रचार प्रसार करेगा, तो हमारे भी इस देश के अंदर लगभग 6 लाख गाँवों में हमारे भी नेटवर्क के एस्टेब्लिश हो चुके हैं। अपने सभी हम कार्यकर्ता पदाधिकारी शुभचिंतकों से कहेंगे कि आप सभी लोग ऐसे लोगों का खंडन करिए और भारतीय संविधान की जो मूल भावना है, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की विचारधारा का आप लोग प्रचार करेंगे। अगर आप लोग प्रचार करेंगे तो हम ऋषि संविधान की जो विचारधारा है उसको हम समाप्त कर देंगे और इस देश के अंदर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और इससे जो धर्म परिवर्तन किए हैं, जो मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, बुद्धिस्ट हैं, लिंगायत हैं, इन सभी को आह्वान करते हैं कि एक बैनर तले जब तक नहीं आएंगे तब तक किसी समस्या का समाधान नहीं होगा। इसलिए आप सभी लोगों से आग्रह है कि ऋषि संविधान को नकारिए और केवल भारतीय संविधान को अमल में लाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ एक कुंडा वाले प्रजा भैया जिन्होंने ऋषि संविधान को लेकर खास तौर पर अपनी बात रखी और संगम में जिस तरीके से घटना हुई थी उस पर इनका एक अलग ही खुलासा है। ये कह रहे हैं कि 25 से 30 हज़ार लोग वहाँ मरे हैं। वहाँ पे पहुँचने के बाद कुछ लोगों से शायद बात हुई है इनकी। इस वीडियो को लेकर ऋषि संविधान पर आप अपनी राय दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए आप बने रहिए एमएल लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।